राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्ष 2022 जो है मूलांक 7 वालों को क्या दिखाने वाला है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आपको जॉब्स नहीं थी तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं आपके लिए होगा कि आपको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्रोच करना चाह रहा था तो वहाँ पर हो गया। वो सब होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस साल आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा जो चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी आपकी ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि 2-4 महीने के बाद आपको इस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे तो बिल्कुल भी मत करना अभी नया प्लान आगे। यानी कि खर्चे भी जो हैं अपने लिमिट में करो, अपने हिसाब से करो, ताकि आपको खर्चों के रिलेटेड दिक्कत ना आए। आप भी कोशिश करोगे कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का, तो रिलेशनशिप्स भी अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़े हिसाब से बनाना और चौकन्ने रहना अंदर से। यानी कि ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करना। ठीक है, तो अंदर से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। क्या होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ जब मैं आपकी वीकली टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। मैं एक सिर्फ मूलांक 7 के लिए नहीं कहती, सबके लिए एक ही चीज़ कहती हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, बहुत खुश हो या बहुत उदास हो, तो कोई भी फैसला नहीं करना। ठीक है, तो तब रुक जाना। जब माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है तब उसके बाद जो है आप महत्वपूर्ण फैसले लेना। यानी कि इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सोच समझ के करना। हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ये चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कामों को जो है ये सोचना कि पीछे मैंने जो किया था, क्योंकि मूलांक जो 7 वाले होते हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सोच विचार में बहुत ज़्यादा वो लग जाते हैं और फिर उसके बाद घूम फिर कर वो एकदम कहते हैं ओके कोई बात नहीं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता, चीज़ों को खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ थोड़े सेटिस्फाइड रहना। यानी कि आपने चीज़ों को खोज तो लिया, ये खोज कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम जिंदा रहेंगे ना तब तक ये खोज कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो लोग खोजते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये खोज कभी ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ हम पा लेते हैं तो अगली चीज़ पाने की हमारी इच्छा जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे सहजे सहजे चलना, बहुत इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं करना। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो है आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद जो है आपकी स्थिति थोड़ी 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 जो है तूल पकड़ने लगेगी, यानी कि स्टेबल होने लग जाएगी। ठीक है, तब आपको जो है थोड़ा बेहतर लगेगा, हेल्थ अच्छी लगेगी। बाकी चीज़ों के लिए भी, आपको फाइनेंसेस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप ओवर स्पेंड नहीं करो और अपने जो है फाइनेंसेस को संभाल के ठीक से वाइजली स्पेंड करो। ठीक है, उसके बाद हम टैरो कार्ड के उसके हिसाब से भी जान लेते हैं कि आपके लिए मंथ वाइज क्या रहने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें गाइड कर दूंगी कि मेन क्या रहने वाला है। उसके बाद वीकली प्रेडिक्शंस तो मेरी आती हैं, तो आप उसके अंदर बाकी वीकली भी जान सकते हैं, तो आपको इतनी कोई खास दिक्कत होगी नहीं। उसमें भी मैं आपको साथ साथ उपाय बताती रहती हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देख लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी की आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपके इमोशंस स्टेबल नहीं होंगे तो आपको किसी ना किसी गुरु की, किसी ना किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ईश्वर का सानिध्य पकड़ो इस मंथ में और अपने माइंड को जो है स्टेबल करने की कोशिश करो। यानी कि नो मेजर डिसीशंस ड्यूरिंग जनवरी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी में भी आपके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई है ऐसा जो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है, जो आपसे एज में कुछ छोटा होगा। ठीक है, वो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा और आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर लाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आपकी इंट्यूशंस काम करने लगेंगी, आपको ईश्वर जो है अपने आप मार्गदर्शन करने लगेंगे। लेकिन मार्च के अंदर आप पुरानी बातों को याद कर करके बार बार खुद को कोसते रहोगे। अरे मैंने तो ये किया, मेरे से तो ये हो गया।
तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करना बंद करो, ठीक है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी कोई गलती ना करी हो। यहाँ पे तो ये हाल हो रहा है, आप खुद को खुद ही मार रहे हो, ठीक है। भाई मैंने ये किया, भाई मैंने, हाँ जी कर लिया प्रभु, अब उसे छोड़ो, नहीं तो मेंटल हेल्थ जो है गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। शांत रहो और ईश्वर की आराधना करो, ठीक है। तो उसके बाद अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति, कुछ ना कुछ सीखना, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग इन अप्रैल। लेकिन आप चीज़ों का कंपैरिजन करोगे, अरे ये तो ज़्यादा अच्छा सिखाता था, वो तो कम अच्छा सिखा रहा है, यानी कि इसने तो ज़्यादा अच्छा किया। यहाँ पे आपने कंपैरिजन नहीं करना, बिकॉज यू आर लर्निंग, ठीक है। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, ये चीज़ सोचनी होती है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। हमें इस तरह से नहीं करना कि हम एक को दूसरे से कंपेयर करें, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो हमें सिखाएगा। तो चुप रहो उस टाइम, सीखने के समय चुपचाप सीखो, ताकि आपको नॉलेज मिले। अगर बीच बीच में टीचर को भी काटते रहोगे तो टीचर भी अपना रास्ते से हट जाता है, समझ नहीं आती उसको कि वो क्या समझा रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। उसके बाद मई में बात कर लेते हैं। बहुत मेहनत करोगे, मेहनत आपकी ज़्यादा है और आपको उसका लाभ भी होगा। देखा, मेहनत करने का लाभ हो तो मज़ा ही अलग है। अगर आप मेहनत करते रहो और उसके बाद लाभ भी कुछ ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ मेहनत करोगे और उससे रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हुए मई में दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जून की। जून में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बातचीत करने का कोई काम करोगे, यानी कि बातचीत करके, जैसे मैं कर रही हूँ ना कोई बातचीत करने का काम, तो उस तरह कोई फ़ोन पे या कैसे, वो आपको इस समय में जो है सिर्फ वर्बली बात करने का जो काम है वो ही इस समय में आपके ऊपर फिट बैठ रहा है। और जिस तरफ आपको रुख ले जा रहा है हवा का, उस तरफ ही चल पड़ो, यानी कि जिस तरफ का हिसाब है वैसे करो। जैसा देश है वैसा भेष, यानी कि जिस तरह का आपका भाग्य चल रहा है उस तरह से काम करो, ठीक है ना। उसके बाद जुलाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल इस टाइम पे भी है, लेकिन आप फिर भी रिजल्ट लाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने बहुत मेहनत की है, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, और रिजल्ट्स जो भी मिलते हैं वो आप डिज़र्व भी करते हो। उसके बाद अगस्त की बात कर लेते हैं। यहाँ कार्ड्स आपको कह रहे हैं मेडिटेशन करो, ठीक है, और उठो और कोई काम करो। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, यानी कि आपको कोई काम आएगा और आपको वो काम करना है। और यहाँ पे अपनी ऑरा क्लेंस करनी है, अपने आप को क्लीन करना है, और कुछ चीज़ें जो हैं आपको आपके पूर्व जन्म की आके जो बार बार परेशान करती हैं, उसे मेडिटेशन के थ्रू जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपको कोई प्यार करता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती अड़ोगे और कहोगे नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो। आपका इस तरह का अड़पन जो है आपके रिलेशनशिप की कोमलता को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई बात नहीं, आपको कोई कोमलता के साथ संभालने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने आप को समर्पण करो, अड़ो और लड़ो नहीं, ठीक। उसके बाद अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर के अंदर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी से लड़ते हुए दिखाई देते हो, रिजल्ट्स वीक होंगे। सब सपोर्ट करने की तो आपको कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कोई आपसे दूर रहता है इंसान, उससे आप झगड़ा करोगे, झगड़ पड़ोगे, तो उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, कि आप अगर दूर भी बातचीत कर रहे हो या जानकार से भी बातचीत कर रहे हो, तो अपने आप को लिमिट में बात करना, ताकि आपके गले जो है पड़ ना जाए कोई ना कोई कलह, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को समझना है और उसी हिसाब से जो है कार्रवाई करो, ठीक है। नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है इमोशनल हर्टिंग फील हो रही है, यानी कि किसी दूर के इंसान से आप बातचीत करना चाह रहे हो। मे बी आप कहीं काम करते हो या कहीं दूर रहते हो, अब्रॉड ही रहते हो, तो आपकी मदर जो है यहाँ रहती हैं या आपकी मिसेस जो है यहाँ रहती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि आप तो
दूर हो, लेकिन उस बंदे को आप याद कर रहे हो या उससे मिलना चाह रहे हो या उससे मिस कर रहे हो, तो इट इज़ ओके। अपने आप को एक दिन रोओगे, एक दिन संभलोगे, एक दिन रोओगे, एक दिन संभलोगे, एक दिन 4 चीज़ें याद करोगे। तो यहाँ मैं आपको कह रही हूँ, सब्र करो, आप मिलोगे उनसे और आपको जो है उनसे बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। तो अपने आप को इतना डिस्टर्ब मत करो, बस थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में भी आपको कार्ड्स ये बोल रहे हैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ काम। तो आपको एकदम तेजी से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन काम तो करो, लेकिन यहाँ पर बचकानापन नहीं दिखाना, समझदारी। तो यहाँ पर आप समझदारी के साथ काम करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि कितनी बार होता है ना, हम हेस्ट में काम करते हैं, तो हेस्ट इज़ वेस्ट, मतलब एवरी टाइम इट इज़ नॉट वेस्ट। कितना कितना नुकसान हो जाता है बहुत जल्दबाजी में काम करने से, आपको 4 चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो थोड़ा सा आप अगर तरीके के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप समझदारी के साथ सुलट के काम करोगे तो आपको आपके कामों के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। तो दिसंबर तक मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। अब आपके लिए नववर्ष बहुत मंगलमय हो, अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिल जाती हूँ, अगला टॉपिक लेके कोई आती हूँ। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, फिर आ जाऊँगी फिर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।